दोस्तों, जिन चीज़ों से हम डिटैच हो जाते हैं वही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। ये बहुत बड़े किसी लेखक ने बुक लिखी है, डिटैच टू अटैचमेंट। जिंदगी में जो चीज़ हमें पाना है उस चीज़ से आप डिटैच हो जाओ। तो डिटेल में जानकारी के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना ताकि मैं आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि चाहने से चीज़ें मिलती हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक नियम है कि जब तक हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं उनके प्रति नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे तगड़ा रूल है। जब तक आपका नर्वस सिस्टम हिलता डुलता रहेगा, मतलब यानी आपके अंदर डर रहेगा चीज़ों को पाने का, तब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकती। चाहे वो आपका बिछड़ा हुआ प्यार हो, पैसा हो, या अच्छा स्वास्थ्य हो। आपने सुना होगा कि बचपन में हमें सारी चीज़ें नॉर्मल आसानी से मिल जाती थी। मालूम है क्यों? क्योंकि उन चीज़ों से हम इतना अटैच नहीं थे। जब से हमारे अंदर समझदारी आई है ना, चीज़ों के पीछे भागना चालू किया है, तब से उन्होंने चीज़ों ने दूरियां बनाना चालू कर दी। एक मैं उदाहरण देता हूँ। परछाई है। परछाई, आप खड़े होगे, परछाई के पीछे आप भागोगे तो परछाई आपसे दूर भागेगी। परछाई से आप मुंह मोड़ लोगे तो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। ये गोल्डन रूल है। जिन चीज़ों को हम नॉर्मल लेते हैं वो हमारे जीवन में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं, बिछड़ा हुआ प्यार क्यों नहीं मिलता, हम क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, हम उनको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये मैं बताता हूँ। हमारा कोई बिछड़ा हुआ प्यार है, हम उनके प्रति कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक यानी इमोशनली उनका पीछा करते हैं। जब हम इमोशनली उनका पीछा करते हैं तो एनर्जी लेवल पे वो चीज़ हमसे दूर जाती है, क्योंकि हमारे अंदर डर रहता है, हमारा नर्वस सिस्टम हिला हुआ रहता है। जब तक आप नर्वस सिस्टम को नॉर्मल नहीं करोगे उन चीज़ों के प्रति, तब तक वो चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित नहीं हो सकती। आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, आपसे उन्होंने दूरी बना ली, आप इधर डरे बैठे हो, उनको पाने के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन अंदर डर है कि ये मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं। हम यही गलती करते हैं। हमें जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो हमें विश्वास के अंदर, अपने अंदर बिल्कुल नॉर्मल रहना है कि वो चीज़ कहीं नहीं है, मेरे पास है, मेरे जीवन में है। ये हमें खुद को यकीन दिलाना पड़ता है। दूसरी बात, हमारा जो अवचेतन मन है उसको बेवकूफ़ बनाना पड़ता है कि वो चीज़ हमारे पास है। जैसे आपका पार्टनर है, उसको बार बार बोलो कि वो हंस के यानी मुस्कुरा के कि ये चीज़ मेरे पास है, यानी मेरा पार्टनर मेरे पास है, मेरे से रोज़ बात करता है, हम दोनों के अच्छे हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप हैं। जब ऐसा करना चालू करोगे तो आपके पार्टनर 100% आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। एक नियम होता है नेचर का। नेचर को हमें, यानी नेचर समझो या भगवान मानो या अवचेतन मानो, अवचेतन मन मानो, हमें उसको ब्लूप्रिंट देना पड़ता, खाली नक्शा देना पड़ता है। खाली नक्शा मतलब यानी आपने उनको कोई बात बोली, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन हम हंस के मुस्कुरा के हम उसको बता रहे हैं कि हमारे पास ये है, तो उसमें कलर भरने का काम अवचेतन मन का है। चाहे परमात्मा मान लो, चाहे उसको यूनिवर्स यानी कहते ना
हमें उस चीज़ को यकीन दिलाना पड़ता है, उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि ये हमारे पास है। परमात्मा को जितनी भी चीज़ें हैं हमें थैंक यू बोलना चाहिए। जितना आप नॉर्मली थैंक यू बोलते चलोगे, आपका नर्वस सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा और चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। हमारी यही गलती रहती है। क्या होता है कि हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं। मैंने पड़ोसी से कुछ पैसे मांगे, लेते समय हमने ना ही थैंक यू बोला, हमने उन पैसों को इस्तेमाल किया, कुछ दिनों बाद उनके वापस किए, हमने ना ही उनको थैंक यू दोबारा से बोला, तो वो व्यक्ति हमें दोबारा पैसे देगा? नहीं देगा। उसी की जगह मैंने किसी से पैसे मांगे, उस समय उसको थैंक यू बोला, हमने उन पैसों को इस्तेमाल किया, फिर मैंने वापस किए तो उनको डबल थैंक यू बोला, थैंक यू यानी धन्यवाद बोला, तो सामने वाला बंदा अपने को दोबारा पैसे कभी भी दे सकता है। यही हमारा नेचर का गोल्डन रूल होता है कि नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हम उनका थैंक यू शुक्रिया अदा करते हैं। यदि बार बार शुक्रिया अदा करते हैं तो उनसे बेटर चीज़ें और आपको मिलेंगी। लेकिन हमारी क्या आदत होती है? थैंक यू बोलने की तो आदत ही नहीं। जिस दिन आप थैंक यू बोलना चालू करोगे, आपका नर्वस सिस्टम नॉर्मल होने लगेगा। नर्वस सिस्टम जब हमारा नॉर्मल होता है तो चीज़ें आसानी से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यही अच्छे स्वास्थ्य पैसे के लिए होता है। इधर हम पैसा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे पास भरपूर पैसा है, सब कुछ है, पैसा चारों तरफ से आ रहा है, ये अफर्मेशन बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से हम डरे हुए हैं। यानी हमें डिटैच होना है उन चीज़ों से। न पाने की खुशी न खोने का डर। जब आपके अंदर ये रूल आ जाता है, ये भाव आ जाता है, तो आप अपनी चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, उन रूल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको 3 नियम फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप 3 नियम फॉलो करते हो तो चीज़ें हम आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे बिछड़ा हुआ प्यार हो, पैसा हो या आपका अच्छा स्वास्थ्य हो। पहला गोल्डन रूल नियम, हमें मेडिटेशन करना है। सुबह सुबह मेडिटेशन करना है। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मन शांत होगा, चीज़ों से हम डिटैच होंगे। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है और हम चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। दूसरा है, आप फिजिकल एक्टिविटी करें। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो अंदर से आप खुश रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो आप अंदर से खुश रहेंगे, तो चीज़ों के पीछे इतना नहीं भागोगे, चीज़ों से आप डिटैच होने लगोगे। तीसरा है कि अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर भरा हुआ है ना, लोकल सोसाइटी से भरा हुआ है, नॉर्मल, वो निगेटिव भरा हुआ है। हमें उस सोसाइटी को भी चेंज करना है। मतलब मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल बुक पढ़ो, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करोगे तो मोटिवेट होगे तो चीज़ों से आप डिटैच होने लगोगे। जैसे जैसे आप चीज़ों से डिटैच होने लगोगे, आपके जीवन में वही चीज़ें अटैच यानी आकर्षित होने लगेंगी। आप एक बार करके देखो, गोल्डन रूल, 3 नियम फॉलो करो, आपके जीवन में जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। रोने धोने से, डर से कभी कोई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। जब हम रोना धोना बंद कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं कि ना ही पाने की खुशी ना खोने का डर, जिस दिन आप ऐसे हो जाओगे तो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें अटैच होने लगेंगी, आपके जीवन में खुशियाँ आसपास होंगी। सफल होने के लिए हमें सफल आदतें बनानी पड़ती हैं, सफलता आपके आसपास होगी। लेकिन क्या है, हम लोगों की यही आदत होती है कि हर चीज़ खरीदना जानते हैं कि यानी कोई मेहनत नहीं लगे और सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाएं। ऐसा नहीं है, आपको खुद अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा वर्क करोगे, अपने आप में निखार लेके आओगे, आप सेल्फ लव करोगे, जितना आप सेल्फ लव पे ध्यान दोगे, आपके जीवन में उतनी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी।
एक ध्यान रखना, इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड रहता है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपनी इज्जत करते हैं, वैसी ही हमें बाहर से मिलती है। आप दोनों के बीच रिश्तों में हुआ क्या था? आप दोनों उस टाइम बैलेंस थे, तो दोनों के रिश्ते अच्छे थे। जैसे जैसे आपने चेस करना चालू किया, वो रनर बन गए और धीरे धीरे आप डाउन होते गए और आपके रिश्ते खराब हो गए। आप गलती खुद करते हो, उस गलती को सुधार सकते हो। थोड़ा अपने आप पे काम करो। जितना अपने आप पे काम करोगे, चीज़ें आपसे आकर्षित होंगी। जितना आप चीज़ों को डिले करोगे, यानी आप डिटैच होते जाओगे, वो चीज़ें आपके जीवन में अटैच होते जाएंगी। आप एक बार इन गोल्डन रूल को इस्तेमाल करके देखो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 41 डेज के अंदर आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाएंगे। आप फिजिकल एक्टिविटी करें, मेडिटेशन करें और मोटिवेशनल बुक पढ़ें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।